औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन व ताअतुहु नजातुन लिलमुतीईन व हम्दुहु इज़्ज़ुन लिलहामिदीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल उक़ूद। सलावत। हाज़रीन बज़्म 15 रमज़ानुल मुबारक और ये वो दिन है कि जिसमें आपके लिए भी एक मौक़े तबरीक तहनीयत बउन्वान विलादत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुशा नसीब हैं आप के खालिक आलम ने आपको आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे मौक़े दिए हैं कि जिसमें आप आपस में एक दूसरे को तबरीक को मुबारकबाद पेश करते हैं। ये नसीब नहीं है, बहुत सौ को नसीब नहीं है। ये खैर और ये बरकत के मौक़े अक्सर लोगों को नसीब नहीं हैं। इससे बढ़कर और क्या नेमत हो सकती है, इससे बढ़कर क्या और खुदा का एहसान हो सकता है कि उसने आपको इस मीलाद में ये मौका दिया कि आप हदिया तबरीक पेश कर सकें। हमेशा याद रखिए, तबरीक के मानी है बरकत के मानी है किसी शय के बढ़ने के। तो ये मौका जिसको आप ये समझते हैं कि शायद एक दिन के लिए आता है और चला जाता है, हकीकत में ये एक वो मौका है कि जिसमें आपके लिए खैर है और खैर ही नहीं, खैर कसीर है। मैं अपने उन्वान में चूंकि न सिर्फ ये कि मुक़य्यद हूं बल्कि पाबंद हूं और मायदा को मौजूए सुखन बना रहा हूं। मायदा जाहिर है कि इसको डिनर टेबल से लेके टेबल स्प्रेड तक कहा है तर्जमा करने वालों ने। जाहिर है अंग्रेजी जबान है और हमारे लिए चूंकि लफ्ज उमूमी तौर पर इस्तेमाल होते हैं, इसलिए शायद मतलब भी आमियाना नजर आता है। जाए ये कि मायदा को मायदा रखिए और दस्तरखान हसन मुज्तबा का तस्करा कीजिए। ये भी रिवायतें आप ही के पास मिलेंगी कि जहां दस्तरखान इमाम का तस्करा है, सुफ्रे हसन का तस्करा है, ये आप ही के पास हिकायतें मिलेंगी
कितने आए और कितने चले गए। यानी फकत सूरे का नाम लीजिए और किसी बच्चे से ये पूछिए जो तारीख का तालिब इल्म हो कि बताओ ये खुदाई दस्तरखान देख के किसका दस्तरखान तुम्हें याद? खुदाई दस्तरखान, निस्बत खुदा से अगर है किसी दस्तरखान को, तो अब ये बताओ कि उस एतबार से नुमाइंदा कौन है उसके दस्तरखान का इस जमीन पर? तो आप एक ही नाम लेंगे, इतने नामों में एक नाम, जिनके पास फकत हुकूमत नहीं है, दौलत भी है, सरवत भी है, जाहिरी जाह भी है, जाहिरी हशम भी है, सब कुछ है, सब कुछ है। नहीं मालूम क्या क्या इनके यहां खानों पर रखा हुआ है, मगर दस्तरखान है हसन मुश्तबा का। इसलिए कि उसमें इखलास नीयत है। बस याद रखिए मेरी बात, दस्तरखान इसीलिए हमारे पास ये कहते हैं ना कि आपके यहां कोई आए तो आप फरमाते मा हजर तनावुल फरमाइए, यानी जो कुछ मौजूद है वो दाल हो के रोटी हो, आइए मा हजर तनावुल फरमाइए। उसमें यह नहीं देखा जाता है कि तनव्वो है कि नहीं है, उसमें नहीं देखा जाता कि वैरायटी है कि नहीं है, उसमें यह नहीं देखा जाता कि अगर आप ये कहें कि एक का ताल्लुक एक मुख्तलिफ कबीले से है तो ग़िज़ा की कोई दूसरी सूरत लाओ किसी और कबीले से, यह नहीं देखा जाता, खुलूस नीयत को देखा जाता है। और खुदा की कसम हमारे पास जितने दस्तरखान घरों में सजे हैं ना, उसकी बुनियादी वजह यह है कि दिल में दस्तरखान ने हसन रखा हुआ। मैं क्या तस्करा करूं, जाहिर है कि मैं उस कमरे में बैठा हुआ था जो आपका ऑफिस का कमरा है, काम का कमरा है, और मैंने यहां पे सुना है पढ़ने वालों को, उसके बाद जाहिर है कि मैंने बच्चों को सुना है, बेहतरीन जाहिर है उनकी तरबियत हो रही है, और ये तरबियत के नतीजे में तालीम हो रही है। तालीम के नतीजे में तरबियत नहीं है, तरबियत के नतीजे में तालीम हो रही है। और उसमें फिर जाहिर है कि आपके पास आपने जिस हीरे को अपने साथ रखा हुआ है डॉक्टर नवीद की सूरत में, तो मैं ये समझता हूं कि ये वो काम करने के मुतहम्मिल हैं जो अक्सर और बीशतर इदारों में नहीं देखा जाता है। पुरमग़्ज़ इंसान से यही तवक्को की जा सकती है कि वो बेहतरीन नताइज को आप तक पहुंचा देगा। मैं इदारे का ज़ाहिर है कि शुक्रगुजार हूं। आज के दिन की कैफियत ही कुछ और है। मैं मायदा पढ़ रहा था और मैंने सोचा भी यही था, जाहिर है कि आज के दिन जबकि हम इस इमाम का तज़किरा करेंगे और जो मेरी तरतीब चल रही है, हो सकता है कि बहुत सौ को उसमें कोई ताखीर महसूस हो रही है, मगर मैंने जैसे अर्ज किया है कि आपको इंतहा तक पहुंचते पहुंचते लुत्फ आएगा। आज जब मैंने एक मर्तबा देखा तो मैंने कहा ये 15 रमजान है, आयत भी 15वीं है, और आयत ये कह रही है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। ये आपकी ये खुदा का, यानी मैं क्या अर्ज करूं, उसका फजल शामिल हाल हो। अब वो आपके हो, मेरे हो, हम सब के हो, ऐसे ही हो, ये अर्ज है, ऐसे ही हो। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तर्जमा करने वाले जब तर्जमा करते हैं तो यकीन जानिए उनको समझ में नहीं आता है कि नूर का तर्जमा क्या हो, किताब मुबीन का तर्जमा क्या हो। किताब मुबीन का तर्जुमा करते हैं तो उसका तर्जुमा है रोशन किताब, नूर का तर्जुमा है तो वो है नूर। तो अब ये नूर भी है और के साथ किताब भी रोशन है, तो ये समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? इसलिए कि असल से आगाह नहीं है, असल से वाकिफ नहीं है। जिनको बताया गया कि देखो ये नूर अल्लाह का नूर है, ये किताब बुक है, जिसके लिए अंग्रेजी में कहा
कि जो मैनिफेस्टिंग बुक है, किताब मुबीन, मैनिफेस्टेशन का नतीजा वो मैनिफेस्टिंग बुक है जिसको तुम्हारे दरमियान रख दिया गया। मगर जैसे किसी शय को पढ़ने के लिए कागज बिछाइए, नक्शा खोल दीजिए, उस नक्शे को समझने के लिए जैसे किसी स्केल की जरूरत होती है, बआइन ही किताबे मुबीन को आश्कारा होने के लिए किसी शय की जरूरत है। यानी वो किताब को बय्यन तो करे, कैसे? अपने नूर के जरिए बय्यन करे, अपने नूर के जरिए नुमाया करे। किताब तो खुली हुई है, क्यों ना खुली हो? किताब फितरत है, किताब कुदरत है, मज़ाहिर कुदरत को लिए हुए है। मगर क्या करें, 24 घंटे के दिनों में 12 घंटे तारीकी के भी तो होते हैं। उसमें कोई तो नूर बने, कोई तो वो रोशनी मुहैया करे जिसमें किताब खुल जाए। आप जिस दुनिया में जी रहे हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज आपको मालूम है, गामा रेज आपको मालूम है, एक्स रेज आपको मालूम है, नजर नहीं आती, मगर कुछ खास ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो यूवी रेस को भी बताते हैं, गामा रेस को भी बताते हैं, एक्स रेस को भी बताते हैं। तो अगर दुनिया की वो जिंदगी जो गुजरने वाली है और गुजर जाएगी, इंतजाम इंसानों ने इतना किया, तो वो महशर तक रहने वाली दुनिया के लिए क्या खुदाई इंतजाम नहीं होगा? किताब किसी के हवाले कर दे, तफसीर किसी से करवा दे, तर्जुमा किसी के हवाले कर, ये नहीं हो सकता। मैं जाहिर है कि अपनी फिक्र में मुस्तकीम हूं, और इस इस्तिकामत की वजह आपकी मोहब्बत है, आपकी इनायत है, आपका लुत्फ़ व करम है। तो मैं चाहता ये हूं कि जरा सी तवज्जुहात आपकी अगर मबजूल रहे। देखिए, हम ये अर्ज कर रहे हैं कि अल्लाह की तरफ से नूर, किताब मुबीन। मैं ज्यादा इसमें उलझना नहीं चाहता हूं, ना आपको उलझाना चाहता हूं। वहां पे लिखने वाले ने हाशिए में लिख दिया है कि रसूल और आले रसूल हैं नूर, बस इससे ज्यादा गुफ्तगू नहीं है। चीजें हतमी हैं, चीजें हतमी हैं, फाइनल हैं चीजें। उलझ उलझ के उठते बैठते गिरते पड़ते आना तो यही है। तो मैंने आज की तकरीर में यह सोचा कि आपको कहीं उलझाने की जरूरत नहीं है, बराह रास्त ये कहूं, ये जो नूर है ना, ये नूर मोहम्मद है। और जिसने पूछा नूर मोहम्मद है, कहा हाँ जाहिर है, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, मेरे नूर को पहले खल्क़ किया। मगर याद रखो, ये नूर मोहम्मद है, अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद। इसमें तकसीम न करना, इसमें तकसीम न करना, इसको मुनक़सिम न करना। यानी बच्चों को कभी कभी आप जब समझाते हैं एक ही नूर के दो टुकड़े हैं, तो बच्चे के समझ में आता है जैसे किसी ने इसको बीच से अलग कर दिया है, इसको जुदा कर दिया है, इसको अलहदा कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नूर वाहिद से है हम। नूर वाहिद मुनक़सिम नहीं होता है। जैसे तौहीद मुनक़सिम नहीं होती, वहदत मुनक़सिम नहीं होती, वैसे ही नूर भी मुनक़सिम नहीं होता। जाहिर है मुनक़सिम नहीं होता, तो इसका मतलब यह है कि अपने दामन में रखता है। अगर अपने दामन में रखता है और अपनी मशीयत से रखता है, तो जहां मोहम्मद है वहीं अली है। और ये सिलसिला कोई तूलानी नहीं है। ये भी अजीब बात है, जिस शजरे को आपको याद करना पड़ता है, खुदा शाहिद है, ये तूलानी है ही नहीं। हर जमाने में 12 ही रहेंगे। जैसे बनी इसराइल से मीसाख लिया था ना कि तुम्हारे लिए असना अशर नकीब रहेंगे, 12 सरदार रहेंगे, 12।
तो पूछने वाले ने जाके रसूल से पूछा, कहा जैसे वहां 12 नकीब, यहां भी मेरी ज़ुर्रियत में 12 इमाम। इसको बुखारी ने भी लिखा है, मुस्लिम ने भी लिखा है, और फिर जाहिर है कि आपके पास है, आपके पास है। ये वो कुव्वत है जिसके साथ हम बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें जाहिर है कि कोई कमजोर नहीं कर सकता। और कैसे कमजोर करे, कैसे कमजोर करे? जरा सी देर के लिए, जरा सी देर के लिए थकान में मुब्तला हम होते हैं, एक विलादत आ जाती है। आप देख रहे हैं, हमारे लिए एनर्जाइज करने के लिए उसका इंतजाम क्या है? भाई सफर बहुत तूलानी है, यकीनन है। कहां तक का है? कयामत तक का है। इंतजाम भी तो कयामत तक का हो, इंतजाम भी तो कयामत तक का हो। तो अब उसमें थकते भी हैं, थकान भी महसूस करते हैं, बोझल भी हो जाते हैं। क्या नहीं होते आप? होते हैं। अपनी जिंदगी 65 बरस, 70 बरस, 75 बरस जिंदगी, यही तो है। 100 सवा 100 बरस, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन जहां जहां थकते चलो, वहां वहां हम किसी को उभारते चले, उजागर करते चले, जाहिर करते चले। अपने नूर की रोशनी में इनके नूर को तुम तक पहुंचाते रहे। तो अब जब आपके सामने ही आता है, तो हम वो कौम है जो थकती नहीं। आप समझ रहे हैं मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? हम थकने वाले लोग नहीं हैं। जहां थकन नहीं, वहां पे एहसास जिया नहीं, नुकसान का भी एहसास नहीं होता, होता ही नहीं हमें नुकसान। हमें नुकसान, हम खसारे में रहते ही नहीं। जो इन्हें न माने वो खसराने मुबीन में रहे, जो इन्हें माने वो किताबे मुबीन को फॉलो करे। मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे कि देखिए, हम में और हमारे गैर में क्या फर्क है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं दी। दी किसने दी? यानी रब्बे अकबर ने नबी आखिर को सिफ्ते अकबर जैसा तोहफा देकर पूरी अपॉर्चुनिटी दी उम्मत को, पूरी अपॉर्चुनिटी दी। तो जहां अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फअहब्बा मन युहिब्बुहु, ये हदीस याद रखो। या परवरदिगार बारे इलाहा, ऐ पालने वाले, मैं इससे मोहब्बत करता हूं, बस तू उससे मोहब्बत कर जो इससे मोहब्बत करता। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। इसको आप अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम, तो बहुत छोटा लफ्ज है, यानी एंडलेस टाइम तक की अपॉर्चुनिटी है ये। लाइफ टाइम नहीं, एंडलेस टाइम, इंतहा तक जाके देखिए आप क्या अपॉर्चुनिटी दे रहा है। दुआ कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ये हदीस है, आप कह रहे हैं ये हदीस है, ये सरकार आलम की दुआ है। आप समझे? यानी इसका मतलब यह है कि ये सिफ्ते अकबर वो कमाल की मंजिल का नाम है कि जहां दुआ और हदीस एक कर दे। बच्चों से देखिए, मैं बच्चों से ही गुजारिश करता हूं, बड़े तो सरपरस्ती करते हैं, बच्चों से गुजारिश ये है, कभी तस्करा आए इस इमाम का, ज़हनी तौर पर कहीं ये महसूस ना करना कि क्या बयान करेंगे, कभी ये महसूस ना करना। यानी अव्वलीन सरकार रिसालत माब की बड़ा नवासा आया। भाई हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, ये बात की बात है, ये बात की बात है। लेकिन अव्वल क्या है इसका समझो तो, इसीलिए हम पहले अव्वल को समझाते हैं कि अव्वल समझ में आए तो आखिर भी समझ में आ जाएगा। ये मोहम्मद समझ में आए तो वो मोहम्मद भी समझ में आ जाएगा।
अल्लाहुम्मा इन्नी युहिब्बुहु फअहब्बा मन युहिब्बुहु। अरे दावत है पूरी उम्मत को, कयामत तक के आने वाली नस्लों को दावत है, और दुआ के साथ दावत है। कभी समझ रहे हैं आप? आपके हक में पैगंबर की दुआ है, दुआ कि परवरदिगार मैं बेशक मैं इससे मोहब्बत करता हूं, मैं मोहब्बत करता हूं, अब तू उससे मोहब्बत कर जो इससे मोहब्बत करता हो। तो आखिरी टुकड़े को जरा सामने रख के टटोलो अपने आप को, वो कौन कौन है, कहां कहां है जो इससे मोहब्बत करते हैं या इससे मोहब्बत नहीं करते। अज़ीज़ान मोहतरम, आपसे यानी गुजारिश यही है कि आपको जब परवरदिगार अली आला ये मौक़े देता है ना, तो आप पूरा काम लीजिए और अपने हक में काम लीजिए और हक जता के काम लीजिए। काम ले, अपने हक में काम ले, हक जता के काम, इसलिए कि हक आप ही को बनता है, ये आप ही को हक पहुंचता है, इसलिए कि आपने हक अदा किया है। आपने हक अदा किया। जब आप हक अदा करते हैं तो यही तो हक अदा होता है कि मारिफत हो जाए, और जिसकी मारिफत को बतलाए कोई और नहीं, जिसकी आगोश में बच्चा आ रहा है वो उसकी मारिफत बतला रहा है। यानी क्या मतलब? पहचानवाना, पहचानवाना। मोहब्बत किस शय का नाम है? अगर आपसे कोई पूछे ये मोहब्बत होती क्या है, मोहब्बत कुछ नहीं है, किसी शय को अच्छा समझकर उसका इरादा करना और उसको मुसलसल चाहना मोहब्बत है। यह तारीफ है मोहब्बत की। अहले लुगत के पास मोहब्बत, लफ्ज़े मोहब्बत की तारीफ यह है, पहले किसी शय को अच्छा समझना, उसके बाद उसका इरादा करना, उसके बाद नतीजे में अमल तसलसल से चाहने का रहे। अब अगर कोई आपसे ये कहे आज थी मोहब्बत कल नहीं, तो उससे कहो तुमने समझा ही नहीं था। मोहब्बत दायमी है, मोहब्बत कायमी है, मोहब्बत में दवाम है, यही मोहब्बत का एहतमाम है। और जब मोहब्बत 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 अहले लुगत में रख दी तो लुगत भी तो पुकार के चीखती होगी कि तू यकीनन आलिम लुगत है, मगर मिसाल में भी तो दे किसी का नाम कि किससे ऐसी मोहब्बत की जाए। लफ्ज आता है कुर्बानी तो दुनिया को मेंढा नजर आता है, मुझे हुसैन इब्ने अली नजर आता है। आप समझ रहे हैं? अपने में और अपने गैर में फर्क देख रहे हैं आप? ये फर्क याद रहेगा। यानी लफ्ज है कुर्बानी, दुनिया के लिए मेंढा है, दुनिया के लिए ऊंट है, दुनिया के लिए बकरा है, गाय है। हमारे पास इतनी जरूरत नहीं है समझने के लिए। हम तो ये कहते हैं कुर्बानी आए तो हुसैन याद आ जाए। आप समझ रहे हैं? आपके लिए दुनिया ने कहा वफादार, नाम मुझे देने की जरूरत नहीं है, वफा मुजस्सम है अब्बास में। मैं क्या जाहिरी बजाहिरी रिश्तों का तस्करा करूं जो आए आज और चले जाएं कल। ऐसे रिश्ते के जो कुछ सीगे जारी हो तो मुनक़ता हो जाएं, उनसे निस्बत दी जाएगी, उनसे अलाका पैदा किया जाएगा।
नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मोहब्बत पहला लफ्ज आ रहा है सरकार रिसालत, इससे मोहब्बत करता हूं तो मुझे मोहब्बत मुजस्सम हसन की जात में नजर आती है। ये हुब अब जहां आप ये समझें कि ये है हमारी जिंदगी, तो कितना इत्मीनान होता है, कितना इत्मीनान होता है कि हमें तसव्वुरात तो तखय्युलात से निकाल कर हकीकत ऊला तक पहुंचा दिया इन हस्तियों ने, खुदा से मेरे मिला दिया इन हस्तियों ने। मैं कौन सा कब का खुदा को जानता था, मुझ पर खुदा आश्कार कब हुआ था? अरे जब इन्होंने चाहा, तुम कहो ऐ हबीब हुवल्लाहु अहद, तो मुझे पता चला कि वो अहद है। मैं कैसे जानता, मैं कैसे पहचानता? मेरे पास न इंटरनल एविडेंस थी न एक्सटर्नल एविडेंस थी। कुरान किताब मुबीन है, उस किताब मुबीन पर नूर ने पर्दा अपना डाला और कुल हुवल्लाहु अहद आश्कार हो गया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यह है हमारा समझने का तरीका। लोगों को बताओ, हमने समझने के लिए एक मीजान को रखा हुआ है, वो स्केल है। मीजान, मीजान स्केल को कहते हैं। मैंने कहा ना, कार्टोग्राफर होता है नक्शों का बनाने वाला। आप एक नक्शा, जैसे मैंने अर्ज किया, सामने रख दीजिए, आप उस नक्शे की पैमाइश कैसे करेंगे? किसी स्केल पे बना हुआ है। आप कहेंगे दुनिया का नक्शा है, कोई स्केल है, आप तय करते हैं। नहीं, कार्टोग्राफर कहता है ये 1:100 है, 1:1000 है, 1:10,000 है। उसने स्केल को मुरतब किया। देख रहे हैं आप ग्लोब को, समझ में सब आ रहा है, इसलिए कि किसी के मीजान को मीजान समझा हुआ है। अरे भाई, किताब खुली हुई है, जब तक ये मीजान नहीं डालोगे किताब समझ में नहीं आएगी। नहीं समझ में आएगी। यहदी बिहिल्लाहु मनित्तबा रिज़वानुहु सुबुल सलाम। यह आयत ने अपने आप को मुसलसल किया। अल्लाह उसकी हिदायत करता है जो उसकी खुशनूदी की इत्तेबा करे, और जब वो उसकी खुशनूदी की इत्तेबा करता है तो जिन रास्तों पे लेके चलता है ना, वो लगते हैं सुबुल। सबील की जमा है सुबुल, याद रखो। मगर जितने भी रास्ते हैं सब के सब सलामती के रास्ते। ये सब के सब सलामती के रास्ते हैं। अल्लाह कहता, हिदायत करता है, कहता है कि हाँ, मेरी खुशनूदी की इत्तेबा करो, बस मेरी खुशी इसमें। ज्यादा हम नहीं मांग रहे। ये फिरक़े असना शरीया आपसे कुछ नहीं मांग रहा, ये सिर्फ तकाजा ये कर रहा है उसकी खुशनूदी चाहो ताकि तुम्हारी हिदायत हो सके। मुझे कहने की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए कि हिदायत वहां नहीं होती जहां खुदा की खुशनूदी पेश नजर न हो। तो जितने रास्ते हैं ना, वो फिर गुमराही के रास्ते हैं, हिदायत का कोई रास्ता नहीं। कोई रास्ता हिदायत का रास्ता नहीं है। याद रखिए, ये वो है इत्तिबा लाजिम है। हिदायत अल्लाह की जानिब से है, उसकी रजा, उसकी मर्जी, उसकी खुशी, उसकी खुशनूदी। आप समझ रहे हैं? उनका तस्करा हो तो जब वो तय कर लो कि वो है, तो फिर सुबुल सलाम, रास्ते हैं मगर सलामती के रास्ते, अमन के रास्ते हैं। बहुत गौर से सुनिए, अमन के रास्ते हैं,
आशिकी के रास्ते हैं। दूसरा लफ्ज दूं, सुलह के रास्ते हैं। इमाम अम्न भी कहा तो हसन मुश्तबा को, इमाम सुलह भी कहा तो इमाम हसन मुश्तबा। ये खुदा के रास्ते हैं, ये खुदा के रास्ते हैं। सुबुल सलाम। इस्लाम तर्जुमा करते तो हो, इस्लाम तर्जुमा करते तो हो, मगर चूंकि असना अशर दे रहा है सरदार, तो घबराना नहीं। पहले के रास्ते पे चल रहे हो, सलामती का रास्ता। दूसरे के रास्ते पे चल रहे हो, अमन का रास्ता। तीसरे के रास्ते पे चलते हो, आशिकी का रास्ता। जितने आएंगे उतने लफ्ज बदलते जाए, मगर जाके खुदा पे रुक जाएंगे। सबके सब सलामती के रास्ते। ये तकरीर मैं नहीं कर रहा हूं, ये आप करवा रहे हैं। मेरी मजाल नहीं है, यकीन जानिए मेरी मजाल नहीं है। ये तकरीर मेरी मजाल में नहीं। ये आपने इस तकरीर को चाहा कि इस तरह हो। यही तो है इमाम के मानने वालों की कुव्वत। मैंने यही तो कहा, जो न कह सके उससे कहलवा दो, जिसकी जबान बंद हो उसकी जबान को खुलवा दो। यही तो ताकत होती है, यही तो ताकत है हमारी। हमारी ये ताकत है। और सदक़े में हसन मुश्तबा के, अरे कहते हैं कि समझ में नहीं आएगी मेरी सुलह उनको जो हुदैबिया की इल्लत से वाकिफ न हो। ये तारीख को समझिए, तारीख को समझिए। देखिए, करबला उनकी समझ में नहीं आती जिनको बद्र समझ में नहीं आती। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, 17 रमजान को आप सुनेंगे मुझसे, आप मुझसे सुनेंगे 17 रमजान को। कितने ऐसे हैं जो बेबहरे करबला हैं, आप हैं जो बहरामंद करबला है। करबला समझ में नहीं आई, पूछा क्यों, कहा बद्र समझ में नहीं। मामला दरमियान का थोड़ी है, मामला दरमियान का नहीं है। हमारे लिए दरमियान नहीं, अव्वल इंतहा, आगाज अंजाम, इब्तिदा आखिर, ये हमारा तरीका है। नहीं समझ में आती करबला, उनसे उलझने की जरूरत नहीं है, उनसे झगड़ने की जरूरत नहीं है। बस फैसला कर दीजिए, अच्छा तुम्हारी समझ में करबला नहीं है, हाँ बद्र भी तो नहीं आई होगी ना। जवाब इससे ज्यादा नहीं देना। मैं अपने बच्चों को कह रहा हूं, सोचने का उसको मौका दो कि ये क्या तबसेरा करके गुजर गया। बात तो मैं करबला की कर रहा था, ये बद्र तक कहां ले गया। अरे भाई, आज तुम्हारी ने समझ में नहीं आता, मैं यजीद कह रहा था बैठ के, मैंने बद्र का बदला लिया है। यजीद से भी गए गुजरे हुए। हाँ समझ रहे, करबला इसलिए कि बद्र समझ में, सुलह हसन इसलिए कि हुदैबिया समझ में नहीं आई। वह इमाम हसन कह रहे हैं उनकी समझ में नहीं आएगी जिनको हुदैबिया की इल्लत, लफ्ज है इल्लत, समझ में नहीं आती। दुनिया असबाब व इलल की दुनिया है, कॉज और इफेक्ट की दुनिया है। कोई कॉज होता है तो इफेक्ट होता है। सबब, सबब याद रखिए, हुदैबिया, इल्लत सुलह हसन, असबाब व इलल की दुनिया है। ये इल्लत कहां समझ में आएगी। यहां क्या हुआ तुम्हें, क्यों में क्या हो रहा है। हसन मुश्तबा अगर पलट के पूछे आज मुसलमानों से कि क्या हुआ, कहा शक आता है, कहा वहां भी शक आया था। कोई नई बात तो नहीं की तुमने, कोई नई बात तो तुमने नहीं की कि यहां शक आता है। आप सिब्ते अकबर हैं, आप बड़े नवासे हैं, आप रसूल के फर्जंद हैं, आप अली के बेटे हैं, आप इमाम वक्त हैं, मगर सुलह करते हैं। पलट के अगर कहें वो जो मेरा नाना है मोहम्मद है, आखिर नबी है, आखिर मुरसल है, वही का दरवाजा बंद हो गया है।
तो मालूम ये होता है समझ का फेर है। आप समझ रहे हैं? याद रखिए, समझ का फेर है। इसीलिए मुताले को वुसअत देकर, खुदा की तौफीक को शामिल हाल रखकर, उसके फजल को आवाज देकर, एक मर्तबा जब हसन के दरवाजे पे चलो तो आप ये कहेंगे हम पर चीजें मुनकशिफ हैं, हम पर चीजें आया हैं, हमसे चीजें मख्फी नहीं है, हमसे चीजें छिपी हुई नहीं हैं। बस याद रखिए हुदैबिया मगर कमाल है मेरे मौला का। वहां तो बात है 6 हिजरी हुदैबिया और 8 हिजरी फतेह मक्का। 2 सालों में, यानी वो जो शक कर रहे थे उस हुदैबिया पे, वो यकीन की मंजिल पे आ रहे थे मक्के के दिन। हसन ने बस इतना किया है कि की है सुलह 41 हिजरी में, मगर अरसा महशर तक के लिए खोल दिया है दरवाजों को कि जो 2 बरस में यकीन करता है वो अपनी जगह, जो कयामत तक यकीन करे वो अपने मकाम पर। स्केल जरा सा बड़ा हो गया, हसन मुश्तबा का स्केल जरा सा बड़ा है। रसूल ने चाहा कि ये मुर्तद ना हो जाए, तो कहा नतीजा जल्दी देता हूं। 8 हिजरी फतेह मक्का। देखा, तुमको हुदैबिया पे रोका था तो आज फतह हो गई ना मक्के की। वहां क्या हुआ आपको मालूम है? दुनिया ने हैरानी का मुजाहरा किया। कहा कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कोई भी हो, अब गौर से सुनिए, आखिरी 2-4 दकीक़े। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कोई भी हो, एडल्ट फ्रेंचाइज से हो, किसी इलेक्टोरल सिस्टम के नतीजे में हो, किसी वोटिंग का नतीजा हो, जो भी तरीका, यानी चुनाव के अमल से दिलचस्पी हसन को नहीं है। जो तुम कर चुके तारीख में वो हो चुका, मगर तर्ज हुकूमत क्या होगी वो मैं बताऊंगा। मैं ये आखिरी जुमले जहां जहां ये आवाज जा रही है वो ये समझ ले पैगाम, इमाम हसन को दिलचस्पी नहीं है कि किसी शूरा के नतीजे में बनती है, किसी खास गुरोह के इज्तिमा के नतीजे में चुनाव का अमल पैदा होता है। इमाम हसन को दिलचस्पी नहीं है कि जा के दरवाजों पे दक्कल बाप करें और वहां से कहें किसको चाहते हो और किसको नहीं। उनको दिलचस्पी नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि अब तू अपने हाथ से लिखेगा कि तर्ज हुकूमत क्या हो, तो सुन ले, अल्लाह की किताब है, रसूल की सुन्नत है, ये 2 चीजों को याद रख ले। उसके बाद तुझे देख के कहता हूं जरा राशिदीन की सीरत को भी तू पढ़ ले, इसलिए कि तू बाद में कहीं ये न कहे कि अल्लाह और उसकी किताब और उसकी सुन्नत जो उसके रसूल की है वो बड़ी तकलीफ दे है। हम जैसों का भी तो तर्ज अमल बताओ कि हमारा तर्ज अमल क्या है। लिख दिया मुसलमानों ने कि इतनी कुशादा दिली के साथ अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सुन्नत, और उसके बाद कहा कि अच्छा सीरत भी चाहते हो तो सीरत पे भी देख लो, सीरत भी खुली हुई है। यानी इसका मतलब यह है जरा चुने तो देखू ना कि किसके मिजाज से ज्यादा नजदीक है। आप समझ रहे हैं? देखूं तो सही कि मिजाज किसका है। तो मालूम यह हुआ कि ना किताब किस पासदारी हुई, न सुन्नतों की रहनुमाई में कोई तर्ज कायम हो सकी। राशिदीन का फकत यूं समझिए कि लकलका था। यह अजीब लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, ये हमारे मुसलमानों के मिजाज का लफ्ज है। ये जाने इतना तस्करा, इनका तस्करा। अच्छा देखते हैं कि किसकी सीरत पे, सुन्नत तो किसी की नहीं है, ये भी बता दिया। सुन्नत नबी की है। सीरत में जाओ तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, और चौथे तक भी समझते हो, उसको भी देखो रख के। चौथा इसलिए समझ में नहीं आएगा कि कड़ा है वो, सख्त है वो।
पहला इसलिए समझ में नहीं आएगा, मुख्तसरुल मुद्दा है वो। अब बहस रह गई दूसरे और तीसरे की, तो दूसरे का तस्करा करते हैं तो शक ही शक है, यकीन नहीं है, तो उसने तीसरे को उठाया, कहा इनके रास्ते पे क्या अकरबा परवरी करता जाऊंगा, हुकूमत करता। मुझे बस याद रखिए ये कौन है, आनिया की शमे शबिस्ताने हरम, हाफिज़े जमीयते खैरुल उमम, तानशीनद आतिशे पैकारों की, पुश्ते पाजद बरसरे ताजो नगी। खुदा सलामत रखे अल्लामा इकबाल को। कहा कौन है ये, हरम की रातों में चलता हुआ वो चराग है जो रहनुमाई दे रहा है कि काबे तक कैसे पहुंचा जाए, और अपनी शमा को रोशन किया और उस शमा की रोशनी में सबको आगे बढ़ाया। ऐसे को हाफिज़े जमीयते खैरुल उमम कहा जाता है। मुहाफिज है, मुहाफिज खैर उम्मत का मुहाफिज है हसन मुज्तबा। और अमल की मंजिल पे आओ नौजवानों, तो याद रखना, कहीं बोझ की फिजा देखो, कहीं कीने की फिजा देखो, कहीं ख्वाहिशात नफ्सी को परवान चढ़ते हुए देखो, उस तरफ पलट के ना देखो, हसन की सीरत पे चलो, ताज और नगीन को ठोकर मार। इलाही व सैयदी व मौलाया व रब्बी, परवरदिगार इस कलील तवस्सुल को हमसे कबूल फरमा। जो हमें परेशान हाल हैं, वास्ता इमाम हसन मुज्तबा का परेशानियों को दूर कर। जो हमें बीमार हैं, वास्ता सिब्ते अकबर का, परवरदिगार उनकी बीमारियों को दूर कर। मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, जो बेचैन हैं, हरासा हैं, परेशान हैं अपने रिस्क के ताल्लुक से, तुझे मायदा साहिब मायदा हसन मुज्तबा, दस्तरखान हसन मुज्तबा का वास्ता, परवरदिगार इनको कभी मायूस और नामुराद न कर, रिस्क फरावा और बेपाया अता कर दे। हमें कोई गम न दे सिवा गम आले मोहम्मद के, ताजील फरमा ज़हूर हुज्जत में। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बावाज़े बुलंद सलावत पढ़ दीजिए।